बेमेतरा में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने संज्ञान लिया है। सीएम साय ने विस्फोट की मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मदद देने का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज का निर्देश भी दिया है। राहत और बचाव कार्य की उच्च निगरानी करने के निर्देश हैं। तो आज बेमेतरा में जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद घायलों को 50-50 हजार और मृतकों को, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया, मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया। जो लोग भर्ती हैं, घायल हैं, उनके समुचित इलाज के लिए कहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ घायलों की स्थिति देखें और दूसरी तरफ वो भयानक मंजर जब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके तरफ से भी पहल हो रही है कि वे उचित मुआवजा दें। श्रम कानून की तरफ से भी जो मुआवजा श्रमिकों को मिलना है वह भी सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की ओर से यह निर्णय किया गया है कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, विस्तृत इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। घटना में मृतक परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा, घायलों के लिए 50,000 रुपए, इलाज की पूरी व्यवस्था और जो और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते। राजेश, एक गंभीर दुर्घटना है, इसमें एक तरफ जांच होगी, दूसरी तरफ मुआवजे की घोषणा हो रही है। अब तक का अपडेट आप दीजिएगा। देखिए पुनीत, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से हम लगातार IBC 24 दिखा भी रहा है कि बोरसी गांव के बुरसी के पिरदा में ये घटना हुई है। सुबह की घटना थी और अब तक मृतकों की एग्जैक्ट संख्या नहीं आई है। अभी तक जो पुष्ट हुई है वो संख्या हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो यूनिट ब्लास्ट हुआ है, यानी जो फैक्ट्री है उसमें करीब 10-12 यूनिट है और उसमें एक यूनिट में ब्लास्ट हुआ है, वो पूरा जमींदोज हो गया है। यानी उसमें जो काम कर रहे थे मजदूर, वो सभी के सभी उस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है कि उसमें से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई होगी। लेकिन जब मलबा हटाया जाएगा, रेस्क्यू का काम पूरा होगा तो एग्जैक्ट संख्या होगा पता चलेगी। और उसके बाद दूसरी यूनिट तक भी जो ब्लास्ट हुआ था उससे 3-4 यूनिट दूर तक में उसका इम्पैक्ट गया है और वहाँ भी लोग घायल हुए हैं। तो एक बहुत ही भयावह हादसा है और सरकार ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए जितने सारे घायल हैं उनके बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया है। एक मजदूर को 5 का इलाज मेकाहारा में चल रहा है। DKS को भी अलर्ट करके रखा गया है कि अगर कोई बर्न मरीज आता है वहाँ से और बेहतर इलाज की ज़रूरत पड़े तो DKS अस्पताल में उसकी व्यवस्था की जाएगी। सेक्टर 9 जो भिलाई का अस्पताल है उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि वहाँ पे अगर जाते हैं तो उसके लिए भी इलाज की व्यवस्था होगी। खुद डिप्टी CM पहुँचे हुए हैं, उसकी बात आपने सुनाई। CM ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। जो मृतक है उनके लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा हुई है। जो घायल है 50,000 रुपए के राहत तौर पे उनको घोषणा की गई है। सारे इलाज मुफ्त कराने का कहा गया है और इसके साथ साथ मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। वित्त मंत्री OP चौधरी है, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे भी हमने अभी बात की और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी दोषी होगा मजिस्ट्रियल जांच पूरी गंभीरता संजीदगी से पूरी की जाएगी और इसमें जिस तरह की लापरवाही सामने आती है उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुनीत, मैं आपको ये भी बताऊं कि अंबेडकर हॉस्पिटल में, मेकाहारा हॉस्पिटल में जो घायल मजदूर हैं जिनका इलाज चल रहा है, हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने कई खामियां वहां उजागर की। उनका कहना था कि गर्मी का मौसम है,
बहुत लगातार फ्रीक्वेंसी पे सारी जो यूनिट है उस विस्फोट का यूनिट का उसको पानी से तराई करके उसको ठंडा रखने की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें भी कुछ लापरवाही हो रही थी। सुरक्षा के उपकरण मजदूरों को नहीं दिए गए थे, जो व्यवस्थाएं और दूसरी होती वो भी वहाँ पे नहीं की गई थी और इसके चलते ये हादसा हुआ है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो स्थानीय तौर पे वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि इससे पहले भी वहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ होने की बात सामने आई थी, शिकायत हुई थी, लेकिन उसको रसूख के दम पर मामले को दबा दिया गया और वो फिर मामला कभी सामने नहीं आया और उस लापरवाही के एक्यूमुलेट होते होते आज एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अभी तक घायलों की संख्या पता चल रही है, 5 से 6 लोगों की मरने की बात कही जा रही है। कुछ जगहों प्लेटफॉर्म पे 10 से 12 लोगों की भी मरने की बात बताई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके 10 से 12 लोगों के मरने की बात कही है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर अभी तक सामने नहीं आया। फिलहाल जितने सारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि फोकस इस बात पे है कि घायल है उनको तुरंत में इलाज मिले और जो जरूरतमंद है जिस तरह से उनको सहायता पहुंचाई जा सकती है, जिस तरह से मदद की जा सकती है, सरकार का पूरा ध्यान उस पे है और साथ साथ दोषियों पे भी कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा हो चुकी है। जी पुनीत, चलिए अब वापस आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल मलबा हटाने का काम बड़ी तेजी से जारी है। राहत और बचाव कार्य में तुरंत तत्पर होकर काम करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने स्वयं दिए। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए।